एक नजर देखा था उसने, आगे याद नहीं। एक नजर देखा था उसने, आगे याद नहीं। खुल जाती है दरिया की औकात समंदर में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। फलस्तीन एक ऐसी सरजमीन बन चुकी है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका और इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमेरिका अपने सबसे बड़े प्रॉक्सी यानी इजराइल के जरिए फलस्तीन पर कब्जा चाहता है। इसके लिए अमेरिका अपनी कठपुतली इजराइल के जरिए लगातार गजा पर बमबारी कर रहा है। फिलिस्तीनियों से आमना सामना करने में ट्रंप और नेतन्याहू की टांग कांप रही है। हमास के साथ दो दो हाथ करने में कितने इजरायली सैनिक मिलिट्री कब्रिस्तानों में चले गए, कितने ही गूंगे बहरे और अपाहिज हो गए। इसलिए इजराइल हमेशा एयर स्ट्राइक करके आम फिलिस्तीनियों पर बमबारी करता है और उसके निशाने पर छोटे छोटे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग होते हैं। लेकिन जिस तरह से यमन के हौती इजराइल पर हमला कर रहे हैं, वो बताने के लिए काफी है कि भले ही दुश्मन अपने आप को दुनिया का सुपर पावर समझता हो, पर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। वरना अगर हथियार से ही जंग लड़नी होगी तो अमेरिका को वियतनाम से दुम दबाकर भागना पड़ता, अफगानिस्तान से सोवियत रूस को हारना न पड़ता। नंगे पैर भूखे रहकर जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले अफगानों ने अमेरिका को रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भागने के लिए मजबूर न किया होता। इजराइल हमेशा ही ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। नेतन्याहू भी कह चुका है कि अगर उससे पूछा जाए कि इजराइल का 3 सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्या है, तो यही जवाब होगा, ईरान, ईरान और ईरान। इजराइल के वजूद के लिए अमेरिका भी ईरान को बहुत बड़ा खतरा मानता है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लगातार ईरान को धमकियां मिल रही हैं, पर ईरान उनकी तमाम धमकियों की बत्ती बनाकर ट्रंप के मकद खोस देता है। अब फिर चाहे ट्रंप को बुरा लगे या भला, पर ईरान को अमेरिका और इजराइल से डर नहीं लगता। अभी हाल ही उसने पूरी दुनिया को अपनी मिसाइल सिटी दिखाई थी। ईरान के अलावा ज्यादातर मुस्लिम देश अमेरिकी हथियारों के रहमो करम पर जी रहे हैं, पर ईरान ने ज्यादातर हथियार उसके खुद के बनाए हैं। लेकिन अब ईरान ने अपना वॉर प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। उसने समंदर में 3000 जहाज को उतारकर अमेरिका और इजराइल जैसे जानी दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है। खासकर ऐसे वक्त में जब यूरोप में वर्ल्ड वॉर के डर से 3 दिनों का खाना पीना इकट्ठा करने की होड़ लगी है। आखिर कैसे वर्ल्ड वॉर के खौफ से सहम उठा यूरोप? आखिर कैसे अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है यमन? आखिर कैसे समंदर में ईरान ने दिखाई अपनी ताकत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। ताकत के जोर पर भले ही अमेरिका और इजराइल गजा के लोगों को चुन चुन कर कत्ल कर दे, लेकिन वियतनाम और अफगानिस्तान की करारी शिकस्त के बाद भी अमेरिका को होश नहीं आया। अमेरिका यमन पर बार बार हमला कर रहा है। इजराइल की तरह यमन में आम लोगों पर बमबारी कर रहा है। हालांकि सऊदी के साथ मिलकर अमेरिका पहले भी यह हरकत कर चुका है, पर उस वक्त अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। सऊदी भी हाउती के साथ समझौता करके शांत हो गया। पर अब अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान ने अपनी मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। भारी भरकम हथियारों से लैस ईरानी सेनाएं समंदर में अपनी ताकत आजमा रही हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर IRGC ने जुमेरात को एक बड़ा नेवल परेड किया है, जिसमें इंटरनेशनल कुद्स डे से पहले फिलिस्तीनियों की हिमायत के लिए 3000 जहाजों को तैनात कर दिया। ईरान का यह मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज ऐसे वक्त में हो रहा है जब मार्च के पहले हफ्ते में अमेरिका ने फिलिस्तीनियों को जड़ से खत्म करने की बात कही थी। ट्रंप लगातार ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए दबाव बना रहा है, पर ईरान अमेरिका को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक बड़े नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज में ईरान और उसकी हिमायत वाले देशों ने हिस्सा लिया है। वहीं अब इन सबसे इतर यूरोप का माहौल कुछ और ही मंजर बयां कर रहा है। वहां तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अपने नागरिकों को सावधान कर दिया है और किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए 3 दिन का राशन पानी जमा करने के लिए कह दिया है। यूरोपियन यूनियन ने 27 सदस्यीय देशों के नागरिकों से अपील की है कि 3 दिनों की सर्वाइवल किट तैयार कर ले। मंगल के रोज यूरोपियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोप को खुद को सैन्य हमलों से बचने के लिए तमाम तैयारियां कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन की सीमा को सिर्फ एक रेखा समझा है, तो वो किसी और देश की सीमा का सम्मान क्यों करेगा। इस सर्वाइवल किट में ID से जुड़े दस्तावेज, पानी, एनर्जी बार और फ्लैशलाइट जैसी चीजें शामिल करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच अगर रूस ने जंग का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया, तो ये जंग कई देशों में फैल सकती है। वहीं अमेरिका में मुस्लिमों को खुश करने के लिए ट्रंप ने क्या गजब की कोशिश शुरू की है।
ट्रंप ने 2024 राष्ट्रपति चुनाव में मुस्लिमों की बम्पर वोटिंग के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है और इसके लिए बाकायदा ट्रंप ने इफ्तार पार्टी की है। मतलब जो लोग मुस्लिम विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाते हैं वो अब मुस्लिमों को खुश करने के लिए इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका में रहने वाले मुस्लिमों ने इस इफ्तार का विरोध किया है। ट्रंप ने इस बार अमेरिकी मुस्लिम नेताओं और सांसदों को दावत नहीं दी, इसके बजाय मुस्लिम देशों के राजदूतों को दावत दी थी, जिससे अमेरिकी मुस्लिमों में नाराजगी फैल गई। व्हाइट हाउस के बाहर नॉट ट्रंप्स इफ्तार नामक विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्रंप एक और मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में दाखिल पर पाबंदी लगाते हैं और दूसरी ओर इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दिखावा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसे पाखंड करार दिया। ट्रंप ने इफ्तार डिनर में मुस्लिम समुदाय का स्वागत करते हुए कहा कि रमजान इस्लाम का पवित्र महीना है और पूरी दुनिया के मुस्लिम सुबह से शाम तक रोजा रखकर रब की इबादत करते हैं। इसके बाद वे परिवार और दोस्तों के साथ इफ्तार कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द की कामना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मिडिल ईस्ट से भी बड़ी संख्या में लोग हर साल पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। इसमें बड़ा आंकड़ा ऐसे लोगों का भी होता है जो फिलिस्तीनी होते हैं, जो हमास को अमेरिका और इजराइल के चश्मे से नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों को एकजुट होने से रोकने के लिए फिलिस्तीनियों की हिमायत करने वालों को बैन करने की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन की लीडरशिप करने वाले छात्रों को डिपोर्ट कर दिया था। अब ट्रंप ने इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर फैसला लेने जा रहे हैं कि हमास की विचारधारा का समर्थन करने वाले छात्रों को अमेरिका में एंट्री ना दी जाए। फिलहाल पूरे अमेरिका में 15 लाख लोग स्टूडेंट वीजा पर हैं, पर अमेरिका ऐसा करके खुद का नुकसान कर रहा है। अगर दुनिया के दूसरे देशों ने अमेरिका से दूरी बना ली तो अमेरिका के वजूद पर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि इन छात्रों से अमेरिका को मोटी कमाई होती है। अमेरिकन डॉलर की डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो ज्यादातर छात्र अमेरिका के बजाय यूरोप के दूसरे देशों को रुख करना शुरू कर देंगे। वैसे भी अमेरिका में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ट्रंप के दौर में दूसरे देशों से रिश्ते भी खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका को सोचना होगा कि दुनिया उसके भरोसे नहीं चल रही है, पर अमेरिका को दूसरे के भरोसे ही चलना होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, अपने हुदूद से ना बढ़े कोई इश्क में, अपने हुदूद से ना बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।